हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पावन सावन का महीना, भोले बाबा का महीना चल रहा है और देख रहे होंगे आपकी भोले बाबा की धूम चारों तरफ हो रखी है। मंदिरों में भीड़ है, काफी बम भोले के नारे लगे हुए हैं और कावड़ यात्रा तो बहुत ही शानदार चली हुई है। कावड़ यात्रा में कितने भक्त कावड़ यात्रा में भगवान की कावड़ लेके आ रहे हैं और भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं। तो ये पावन महीना जो हम सबको 2026 का मिला, तो चारों तरफ देख ही रहे हो कि कितना पावन भव्य मौसम हो रखा है। भगवान भोले बाबा की रिमझिम बरसात हो रही है। तो सच में सावन लग रहा है कि ये सावन बहुत ही पावन है। और इसके साथ साथ हमें बहुत ही एक शुभ सहयोग मिल रहा है कि 10 अगस्त को पड़ने वाला हमारा सावन का दूसरा सोमवार और उसके साथ साथ प्रदोष व्रत, मतलब एक अद्भुत सहयोग। प्रदोष व्रत तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष, इस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है। तो ये प्रदोष व्रत है क्या? बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग ये जानते हैं कि हमें भी प्रदोष व्रत करना है, लेकिन हम कब से करें? तो ये हमारे सामने एक बहुत ही अद्भुत सहयोग आ गया है। मैं सबके बारे में बताऊंगी आपको कि कैसे करें। एक बहुत ही सिंपल और सरल विधि आपके सामने लेके आई हूँ कि ये प्रदोष जो हमें अद्भुत सहयोग लेकर आया है। जो व्रत कर रहे हैं वो तो पूजा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी मेरा बहुत ही विशेष आग्रह है कि आप भी इस प्रदोष के दिन भोले बाबा की पूजा जरूर करें। तो कैसे करनी है पूजा, सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। फलाहार करके व्रत करना है कि मीठा खा के व्रत करना है कि भोजन करके व्रत करना है, तो ये सारी सिंपल सी विधि मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, सबके बारे में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो हम जानते हैं प्रदोष काल के बारे में। प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा की जाती है। सुबह उस दिन आपको जल्दी उठ के स्नान वगैरह ध्यान सब कर लेना है। जैसे आप रोज पूजा करते हैं वैसे आप सुबह पूजा कर लीजिएगा और उस दिन संकल्प ले लीजिएगा भगवान भोले के सामने जाके कि भोले बाबा, मैं आज से आपका प्रदोष व्रत करूंगा। सोमवार का व्रत तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज सोम प्रदोष के साथ साथ प्रदोष व्रत है, तो मैं आज से आपका प्रदोष व्रत करना शुरू करूंगी या करूंगा। जो भी आप करना चाहें उनके सामने सुबह ये बात बोल दे, अपना नाम गोत्र उनको बता दे कि मैं आज से, मेरी ये मनोकामना है और मैं आपका ये प्रदोष व्रत करना चाहता हूँ। तो भोले बाबा आपकी सुनते हैं। पूजा पाठ सब कुछ कर लीजिए। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। प्रदोष काल का सबसे बड़ा काम यही है कि शाम को प्रदोष काल में ही पूजा करनी होती है। अब प्रदोष काल कब होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये होती है कि प्रदोष का व्रत कर लेते हैं, सुबह पूजा पाठ कर लिया, हो गया प्रदोष व्रत। लेकिन नहीं, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी और काफी लोग जानते भी होंगे कि शाम को सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त से पहले 45 मिनट और बाद में 45 मिनट, ये ही प्रदोष काल होता है। इस समय में आपको पूजा विधि शुरू करनी है। बहुत ही सिंपल, सभी घर में सब सारी सामग्रियां होती है, कुछ नहीं लाना होता। कच्चा दूध, घी, शक्कर सब कुछ होता है। तो पंचामृत से भगवान को स्नान करा दीजिए। पंचामृत से भगवान को स्नान करा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, धूप दीप जरूर जलाइए भगवान के सामने। और ये दीप मैं आपको एक अत्यंत दुर्लभ दीप बताने वाली हूँ कि आपको दीप कौन सा जलाना है। अगर आपके पास हो सके तो, नहीं तो आप नॉर्मल दीपक जला सकते हैं। गाय के घी का, नॉर्मल घी, जो घी आप घर में यूज करते हो उसी का दीपक बना के आप भगवान के सामने जलाइए। लेकिन अगर कोई सूखी बेलपत्र की डंडी आपको मिल जाए, जैसे कार्तिक महीने में हम तुलसी माँ की डंडी पे मोली लपेट के, रुई लपेट के जो दिया बना के जलाते हैं, उसका हमें एक दीपक जलाने से 1 लाख दीपक का फल मिलता है। उसी तरह प्रदोष काल में अगर हमें मिल जाती है आपको बेलपत्र की सूखी डंडी, तो मोली उसके अच्छे से लपेट लेनी है और मिट्टी के दिए में या जो भी दिया आपके घर में घी डाल के, वो दीपक अगर आप शाम को भोले बाबा के सामने जला देते हैं, धूप दीप दिखा देते हैं, तो अत्यंत, मैं कह नहीं सकती, वर्णन नहीं कर सकती उसका क्या पुण्य मिलेगा। बहुत शुभ होगा और आप ये दीपक जला के अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। और ये इसका पुण्य क्या क्या है, प्रदोष काल के बारे में, इसका व्रत करना, पूजा करना, ये सब तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप कर लीजिए। लेकिन इससे क्या होगा, तो चलो मैं आपको ये सब भी बताती हूँ कि इससे क्या होगा। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृ दोष, घर का वास्तु दोष, या जो भी आपकी कुंडली में दोष है, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकती कि बहुत सारे दोष होते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी दोष है, ये प्रदोष का व्रत करने और पूजन करने से भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और ये सारे दोष से आपको निवारण मिल जाता है। तो प्रदोष करने से भोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या क्या? अगर इसके संतान उसे संतान देते हैं, धन की प्राप्ति होती है और जो भी भगवान से चाहते हैं वो सारी मनोकामनाएं भोले बाबा आपको पूरी करते हैं। तो इसलिए ये पूजन आप बिल्कुल भी मत चूकना। अगर आपके पास में आसपास में शिवालय है तो वहाँ जाए, घर में शिवलिंग है तो वो भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में शिवलिंग नहीं है और बाहर जाके भी आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, बना के आप, और उससे आप जल दूध जो भी आपको समर्पित करना भोले बाबा को समर्पित करना। लेकिन एक जरूरी चीज जरूर है, एक या दो चीज जरूरी होती है इसमें। एक तो तुलसी मंजरी को ऊपर से तोड़ना है। तुलसी पत्ता भगवान को नहीं चढ़ता, लेकिन तुलसी मंजरी भोले बाबा को चढ़ती है। तो प्रदोष काल में जब भी आप पूजा करें तो तुलसी मंजरी और काले तिल, ये भोले बाबा को जरूर चढ़ाएं। इनसे क्या है कि आपकी पूजा का फल आपको पूरा फल मिलेगा।
हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रदोष काल में 1 लोटा जल चढ़ाने से हमें 1 लाख लोटा जल चढ़ाने का पुण्य मिलता है। और जो व्यक्ति प्रदोष काल में पूजा करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे बाबा भोले बाबा उस पर प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रदोष काल की पूजा आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी ये व्रत करें, ना करें तो घर में जो शिवलिंग है उसकी पूजा करें। प्रदोष काल जो 10 अगस्त को प्रदोष काल का शुभ समय मैं आपको बता देती हूँ, आप समय नोट जरूर कर लीजिएगा। 6:30 से रात 8:40 तक का ये शुभ समय हमें मिल रहा है। मतलब 6:30 से 8:40 तक का प्रदोष काल का शुभ समय है। उस समय में आप ये पूजा करिए। पूजा में आप एक उपाय भी मैंने बता ही दिया कि जो तुक की डंडी का दिया जलाते हैं, इसमें आपको बेलपत्री की डंडी का दिया जलाना है। ये आप कर सकते हैं। अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते तो महादेव जी की पूजा जरूर करनी है। प्रदोष काल में दिया जलाया गया और पूजा की गई 100 जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। पूजा में आपको काले तिल और तुलसी मंजरी जरूर चढ़ानी है। सोम प्रदोष करने वाले की भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। वैसे तो प्रदोष व्रत करने वाले को सारी मनोकामना पूरी होती ही है। मैंने आपको पहले भी बताया गया है कि सारे पाप दोष नष्ट सब कुछ नष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। कुछ कहीं जन्म कुंडलियां लेके नहीं घूमना आपको। काफी लोगों को मैंने सुना है कि जन्म कुंडलियां ले लेके घूमते हैं कि हमारी कुंडली में ये दोष है, हमारी कुंडली में ये दोष है। तो कुछ नहीं, ये सावन का बड़ा पावन महीना है। इसमें आप शमी पत्र चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, हर एक चीज का अलग अलग फल है। और इसलिए और ये प्रदोष काल का जो मुहूर्त है इसमें आप जरूर पूजा कीजिए। आपको कहीं कुंडली लेके घूमने की जरूरत नहीं है। सारे दोष आपके नष्ट हो जाएंगे। और पूजा विधि सब जैसे मैंने बताई आप जरूर कीजिएगा। तो मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था कि प्रदोष व्रत में खाना क्या है। अब मैंने सारी बात तो आपको बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे खाएं, क्या करें। तो ये व्रत में आपको दिन में फलाहारी लेना है, चाय पानी पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है दिन में। आपको प्रदोष काल की पूजा करने के बाद ही जो भी अगर फलाहार ले रहे हैं या मीठा खा के व्रत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको निराहार कर सकते हैं। काफी लोग तो बिना जल के भी ये व्रत करते हैं, लेकिन काफी लोग मीठा खा के भी ये व्रत करते हैं। तो अगर आप मीठा खा के व्रत कर रहे हैं, चाहे फलाहार लेके कर रहे हैं, चाहे एक समय भोजन करके कर रहे हैं, तो आपको भोजन करके कर रहे हैं तो आपको बिना लहसुन प्याज का शुद्ध भोजन ही आपको भोजन करना है। लेकिन ये सारा काम आपको कब करना है? शाम की जो प्रदोष की पूजा करने के बाद, तभी आपकी ये सारा फल आपको अच्छे से मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी आप भूलिएगा नहीं। राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ये सावन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और भोले बाबा आपके घर पे आए और आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आपके घर में अगर रोग है तो उसका निवारण करे, धन की कमी है तो वो पूर्ति करे, संतान नहीं है तो आपके घर में संतान का सुख भगवान भोले बाबा दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।